नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दिल्ली में चुनावों की आहट सुनाई देने के बाद हमने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से तू मैं होने लगी थी और अब ये तू मैं बढ़ते बढ़ते चैलेंज देने तक आ चुकी है। कल केजरीवाल ने चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया कि यदि निश्चित तिथि के साथ अगर चुनाव कराए जाते हैं और यदि भाजपा दिल्ली में जीत जाती है चुनाव तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा जी का भी जवाब उनके लिए आया और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली को बार बार गलत वादे करते आए हो जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। अब की बार आपने हमें एक चैलेंज किया है, कृपया आप इस चैलेंज को ध्यान रखिएगा और दिल्ली में चुनाव यदि आप हार जाते हैं तो आप कृपया राजनीति छोड़कर ही चले जाइएगा। तो दोस्तों, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को क्या चैलेंज किया और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उन्हें क्या और किस तरह से जवाब दिया। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आजाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही खत्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ही अपील है, हार जीत तो लगी रहती है। आप आज जीत रहे हो, इस राज्य में आप जीतते हो, उस राज्य में दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है, उधर कोई जीतता है, हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी डरकर भाग रही है, मगर इसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने वो नहीं बताया। आप सभी जानते हैं दिल्ली में पहले एक ही एमसीडी होती थी और एक ही मेयर होता था। शीला दीक्षित जी की सरकार ने एक एमसीडी की 3 एमसीडी कर दी, एक साउथ एमसीडी, एक ईस्ट एमसीडी और एक नॉर्थ एमसीडी। जब 3 एमसीडी हुई तो तीनों के अलग अलग विभाग हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 3 मेयर हो गए। वो सारे सिस्टम को चलाने के लिए दिल्ली की जनता को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार जो एमसीडी को पैसे देती थी, शीला दीक्षित जी के समय दिया करती थी, वो अरविंद केजरीवाल जी ने देना बंद किया। 13,000 करोड़ रुपए आज भी दिल्ली सरकार ने एमसीडी का देना है। ये सारी बात उन्होंने नहीं बताई कि एमसीडी के चुनाव क्यों पोस्टपोन हो रहे हैं। अभी भारत सरकार ने कल कैबिनेट में पास किया कि तीनों एमसीडी को दोबारा से एक किया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है दिल्ली के एमसीडी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते। अगर हमें चुनाव पोस्टपोन कराने होते तो हम पंजाब में भी करा सकते थे। आप तो गोवा में भी चुनाव लड़े, उत्तरांचल में भी चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हुई। इसलिए दिल्ली की जनता को सच बताइए अरविंद जी, आज नहीं होगा तो 4 महीने बाद होगा, मगर अपनी शर्त को
ध्यान रखिएगा कि अगर एमसीडी में बीजेपी जीत गई तो आप राजनीति से संन्यास लेंगे, चाहे आज लें चाहे 4 महीने बाद लें। पहले अपनी बातों की तरह मुकर मत जाइएगा। दिल्ली की जनता आपको बहुत विश्वास से मुख्यमंत्री बनाकर बैठी है, मगर आप उनका बार बार विश्वास तोड़ते हैं, ये ठीक नहीं।